हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आंसर होगा बी, यानी मध्य प्रदेश राज्य। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किए हैं। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। दोस्तों, हाल ही में अंकुर योजना किसने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में अंकुर योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। लोकसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 29। और राज्यसभा में 11। ये सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसे भी नोट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है? तो आंसर होगा बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। दोस्तों, ये नंबर है 1075। तो ये है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए। और 1098 ये किसके लिए? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए। दोस्तों, हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा किसने की थी? तो केंद्र सरकार ने की थी। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा आपका ए, मनसुख मंडाविया। तो दोस्तों, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इन्होंने घोषणा की है कि पुराने गोवा और पंजिम को जल्द ही फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई सन 1987 में। और मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वास्को दे गामा है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो गोवा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। तो ये सभी पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो आंसर होगा आपका सी, अमेरिका। तो अमेरिका देश ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, यह खुफिया विभाग पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है या चीन की लेबोरेटरी में अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई है या फिर कोई और कारण था। दोस्तों, अभी हाल ही में हार्ट बिल किसने पारित किया? तो इसे अमेरिका ने ही पारित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और कैपिटल क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। लार्जेस्ट सिटी है आपका न्यूयॉर्क सिटी। तो ये सभी पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके अब 3 संतानों को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आपका डी, यानी चीन। तो दोस्तों, पहले चीन देश में मैक्सिमम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम 3 बच्चों की संख्या कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। दोस्तों, जिसमें पता चला कि चीन की जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका डी सही होगा, चीन। दोस्तों, अभी हाल ही में महासागर निगरानी उपग्रह हायांग 2D, क्या नाम है दोस्तों? हायांग 2D। तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको चीन ने ही लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री है ली कचियांग। और कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। और लार्जेस्ट सिटी आपका संघाई। और चीन की मुद्रा है युआन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय
सुविधा को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आपका बी यानी श्रीलंका। तो बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, श्रीलंका। दोस्तों, मुद्रा विनिमय, जिसे करेंसी स्वैप भी कहते हैं, का अर्थ है दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। दोस्तों, यह पहली बार है जब बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है। दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है ढाका। कौन सा है? ढाका, यानी उसकी राजधानी। और मुद्रा है टाका। क्या है दोस्तों? टाका। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ए, यानी 1 जून को। तो 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, 1 जून। दोस्तों, अभी हाल ही में 25 मई को, कब? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व थायराइड दिवस। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? तो आंसर होगा आपका डी, मस्तिष्क। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के मस्तिष्क भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। यह सिनेप्टिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, की तरह काम करने में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल है। दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। तो किसने विकसित किया? ऑस्ट्रिया देश ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आपका ए, 10%। तो महाराष्ट्र सरकार ने 10% EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर अर्थात EWS श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। अब मराठा अभ्यर्थी सीधी सेवा भर्ती में EWS आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र, जिसके बारे में जानते हैं, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई सन 1960 को और वर्तमान में महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 48 सीटें। सीधे एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसे भी याद करिएगा। और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। कितनी? 19 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी ICICI बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। ये वर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है। इस मर्चेंट स्टेक के द्वारा ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन बिजनेस अपनी बैंकिंग संबंधी ज़रूरतों को निर्बाध रूप से पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कितने? 3 करोड़ का। किसने लगाया था? RBI ने। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।